मोहित जी से पूछ ले। और ठीक। तो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? जी। तो आज जो क्लास शुरू होने वाली वो है ज्योतिष शास्त्र। तो जब भी हम किसी क्लास को शुरू करते हैं ना, तो कोई भी जैसे कोई विषय को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, किससे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो इसको ही जानने के लिए जब हमारे ऋषि मुनि ने जब इस चीज को लिखा, जब इस चीज को समझा, तो उनने अपने अपने, जैसे आप सबको पता है कि 18 ऋषि हुए हमारे ज्योतिष शास्त्र के, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। अलग अलग क्षेत्र जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि बहुत बहुत लोग क्या होते हैं ना, किसी को अपनी जन्म तिथि ज्ञात नहीं होती है। जन्म तिथि आप लोगों को पता होगा कि किसको अपनी जन्म तिथि ज्ञात नहीं, किसी को जन्म समय ज्ञात नहीं है। तो उससे उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं अपने, क्या कहते हैं, ज्योतिष में। तो बोलते हैं कि जो 18 ऋषि हुए, 18 ऋषियों के नाम जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको। तो उसमें से सबसे पहले हमारे ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बाद पराशर, पराशर के बाद नारद, नारद के बाद फिर हमारे क्या आते हैं वशिष्ठ, उसके बाद फिर और भी भृगु ऋषि, और क्या आते हैं जैमिनी। मतलब बहुत सारे ऋषि मुनि हुए। तो उन लोगों ने क्या किया कि बोले कि जब भी मानव इस जीवन में आता है, तो इस जीवन में आने के बाद हो सकता है किसको अपनी जन्म तिथि ज्ञात ना हो, किसको अपना जन्म समय ज्ञात ना हो। तो उसके अनुसार अब उसकी जन्म कुंडली बनाई कैसे। तो हर एक ऋषि ने अपने अलग अलग क्षेत्र में ध्यान दिया। जैसे मान लो किसने हस्त रेखा के ऊपर ध्यान दिया, किसने भृगुनंदन नाड़ी बनाई, किसने प्रश्न कुंडली बनाया, किसने क्या कहते हैं अपने वैदिक ज्योतिष की कुंडली बना दी, किसने अपने क्या कहते हैं और फेस रीडिंग हो गया, चलने का चाल हो गया, बोलने का तरीका हो गया। उस चीज से हर कोई अपना अपना क्या कहते हैं फलादेश करने लगे, अलग अलग क्षेत्र को बनाया। तो बात यह है कि जो अब जब ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा बन गया, तो हमें किस चीज को पकड़ना चाहिए। तो प्रश्न तो यही आता है ना कि क्या हम न्यूमरोलॉजी को पकड़ें, क्या हम अंक शास्त्र को पकड़ें दोनों एक ही हो गया, क्या भृगुनंदन नाड़ी पकड़ें, क्या जो वैदिक ज्योतिष पकड़ें। तो अब प्रश्न ये आता है कि कौन सा हमें सटीक बता देगा। तो सटीक की मैं बात करूं, जो भी आप शास्त्र पढ़ोगे, जो भी शास्त्र आप एक भी शास्त्र आपने अगर पढ़ लिया, तो कोई भी शास्त्र अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण बोले तो कोई भी शास्त्र अधूरा नहीं है, हर शास्त्र अपने आप में संपूर्ण है। तो जिस शास्त्र को आप पकड़ोगे ना, वही आपको पूर्ण ज्ञान दे देगा। बस ये है कि आप उस चीज को पकड़े रखना है, बीच में छोड़ना है नहीं कि मैं चलो मैंने थोड़ा बहुत ये ज्ञान ले लिया, चलो इसे छोड़ के मैं कुछ और चीज में चले जाऊँ। मतलब वो जरूरी है कि आप अलग अलग चीज की नॉलेज लो, लेकिन अलग अलग चीज की नॉलेज लेने के साथ साथ आप अपने जो मेन बेस, आपका मेन जो पिलर है, उस चीज को मजबूत करें। ठीक है। तो आज हम वही चीज करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र, जैसे कि हमने बोला कि बहुत बड़ा शास्त्र है, वो अथाह समुद्र है। तो उस अथाह समुद्र में हम एक हिस्सा पकड़ेंगे और वो एक हिस्से को पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप जी, मेरी अगली स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी। अगर कहीं पे कुछ परेशानी हो ना, तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जी। कि ज्योतिष शास्त्र एक अपने आप में, जैसे हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हुए, प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें, जो हमारे वेद हुए, तो वेदों में ना जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों को जानने के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग शास्त्र बनाए गए। जैसे उनके वेद के उपांग बोलेंगे, उपांग बोले बोले तो अलग अलग अंग। जैसे वेद के एक अंग हो जाता है, जैसे ज्योतिष की मैं बात करूं, वेद का एक अंग है जो चक्षु का काम करता है, जो आंख को देखने का काम करता है। ऐसे ही व्याकरण की बात करूं, जो शब्द को तोड़ता है, जो मुख का काम करता है कि कैसे वाणी हमें बोलनी चाहिए, कैसे वेद की वाणी को हम तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं। ऐसे छंद की बात करें, तो छंद के ऊपर एक लय है। लय बोले तो कि किन मंत्रों को कितने शब्दों को जोड़ के किस लय में बोला जाता है, बहुत सारे छंद होते हैं। ऐसे कल्प होता है, कल्प वेद पुरुष का हाथ बोला जाता है कि कैसे कर्म हमें करने हैं। अब हाथ से क्या कर्म होता है, हाथ से कर्म हम हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया, हम वही कर्म करते हैं। तो वेद के 6 अंग बताए गए, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। ठीक है। तो उसमें से इन 6 अंगों में से सबसे प्रमुख अंग बताया गया है ज्योतिष को। वो क्यों?
ज्योतिष वेद पुरुष की आंख है। अगर मैं बोलूं आपके आपके पास हाथ पांव सब कुछ है, आप अपने आपके पास हाथ भी है, पांव भी है, सुनने के लिए कान कान भी हैं और आंख भी है। सॉरी, आंख, अभी आंख को साइड कर लेते हैं। तो सबको होने के बाद लेकिन आपके पास एक चीज नहीं है, तो आंख नहीं है। तो आप क्या पहले जैसे दौड़ पाओगे? जैसे मैं बोलूँ आपको दौड़ो, भागो, खाओ पियो, तो आप एक अंग ना होने के कारण, जैसे मान लो एक आंख नहीं होने के कारण आप जो आपके और भी पर्याप्त जो अंग थे, जैसे पाँव थे, हाथ थे, आप उससे उतना कर्म नहीं कर पाओगे जितना आप आंख होने के साथ कर सकते थे। ठीक है। तो बोला जाता है कि प्रमुख ग्रंथ होने के कारण ज्योतिष, इसलिए इसे सबसे विशिष्ट रखा गया। विशिष्ट इसलिए क्योंकि ये वेदों को दिखाता है, वेदों की दृष्टि हमें बताता है कि वेद क्या बोले हैं और कैसे हमें चलना है, उस चीज को बताता है, बतलाता है। तो अब जैसे मैंने लिखा है, वेद से निर्मलम चक्षु, वेदों का चक्षु कहा जाता है। अब ज्योतिष शब्द का हम संधि विच्छेद करें, अगर ज्योतिष शब्दों को अगर तोड़ा जाए, तो ज्योतिष शब्दों को जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, ज्योति धन ईसा। अब इसका अर्थ क्या होता है? बोलते हैं कि जो प्रकाश का स्वामी हो, जैसे प्रकाश, उजाला, रोशनी, अगर हमारे पास आंख है तो हम अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें सब कुछ अंधेरा दिखाई दे। तो अगर हमें जो चीज दिखाई दे रही है वो ज्योति है, वो ज्योतिष है। अब हम प्रकाश क्या होता है? तो बोलते हैं प्रकाश हमारे अंदर ज्ञान होता है। तो अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ऐसे ऐसे ज्ञान है जिसे हम तीनों काल का ज्ञान कर सकते हैं, अपने आने वाले समय जान सकते हैं, तो वो जो इस चीज को बतला दे, वही ज्योतिष शास्त्र बोला जाता है। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र अपना आप में इतने प्राचीन ग्रंथ होने के साथ साथ खुद वेद इस चीज को बतलाता है। वेद खुद इसके बारे में उल्लेख करते हैं। वेदों में नवग्रह के मंत्र मिल जाते हैं, वेदों के नक्षत्र के मंत्र मिल जाते हैं, वेदों के कहते हैं जो ग्रहों के उप देवता होते हैं उनके मंत्र मिल जाते हैं, तो राशियों के मंत्र मिल जाते हैं। अलग अलग वेदों में हर एक बारे में अलग अलग मंत्र लिखे हैं। अगर वेद ग्रहों के मंत्र बोलता है, अगर ग्रहों के बारे में बोल रहा है, तो कहने की ग्रह अपने आप में है। वो चीज उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रिसर्च बोलो या साइंस छुपा हुआ है। तो उस साइंस को, छुपा हुआ ज्ञान को बाहर कौन लेके आता है? वह है ज्योतिष। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ज्योतिष के बहुत ऋषि हुए, जैसे 18 ऋषि प्रमुख माने गए, उसमें उसके अलावा भी हमारे साथ और भी बहुत सारे ऋषियों ने जिन्होंने जो ज्योतिष शास्त्र में अपना ज्ञान दिया। लेकिन जब उन ऋषि मुनि के जब हम नॉलेज को सुनते हैं ना, कोई बोलता है जो ज्योतिषाम प्रज्ञा, मैंने ज्योतिष को ऐसे प्रज्ञा बोल देते हैं, एक ऐसे भौतिक बल बोल देते हैं जो मानव जीवन से परे की बात की जो बतलाते हैं, वो ज्योतिष है। कोई बोलता है कि ज्योतिष तीनों काल का ज्ञान बताता है, कोई बोलता है कि ज्योतिष आंख है, कोई बोलता है ज्योतिष ज्योति है। तो ऐसे ना हम जब अलग अलग ऋषि मुनि की जब बात हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम रियल में हम ज्योतिष किसको माने। तो वो कंफ्यूजन आप हमारे अंदर ना हो पाए और आपके अंदर ना हो पाए, तो उसके लिए एक शाब्दिक अर्थों में हमने यहाँ पर दे दिया है कि जो शास्त्र हमें ग्रहों की गति, स्थिति एवं उनके परस्पर संबंधों के आधार पर जो हमारे पर प्रभाव पड़ेगा, जो उनके कहते हैं जो ग्रहों की गति है, जो उनके आपस में स्थिति बननी है, जो आपस में उनके संबंध बन रहे हैं, और उन संबंधों का इस पृथ्वी में एक मानव समाज के ऊपर क्या उसका असर पड़ रहा है, जो उस चीज को बतला दे, वही ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र किसे बोलते हो वो आपको पता लग गया ना? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, आ रही। जी। तो ज्योतिष शास्त्र आप जब आप पुस्तकें पढ़ोगे ज्योतिष की, तो वहां पर आपको बहुत इसके अहमियत बताई गई होंगी। लेकिन जो एक मेरी तरफ से जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा, जो मैं अपने गुरु लोगों से मैंने सुना, तो उसे उनके हिसाब से ज्योतिष शास्त्र मैंने इस तरीके से ही समझा। ठीक है। अब तो ज्योतिष की उपयोगिता कहाँ पर होती है, कहाँ पर ज्योतिष काम आता है? तो बोलते हैं कि अब जब हम शास्त्र जब खोलते हैं, तो शास्त्र में क्या आता है कि अ, मानव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से बंधा रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि जब मानव पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है, तो हमें कर्म क्यों करने चाहिए, हमें ज्योतिष कुंडली क्यों देखें? जब हमें सब कुछ पूर्व जन्म से बन मिलने वाला है, सब कुछ हमारे प्रारब्ध में है, तो हमें हम कर्म करें क्यों, हम आगे बढ़े, हम जैसे मर्जी वैसे बैठ जाएं, सो जाएं, खा पी लें। ठीक है। तो बोला जाता है कि कर्मों का खेल क्या होता है, ज्योतिष शास्त्री बताते हैं।
बोलते कि इस सृष्टि में जो भी मनुष्य जन्म लेता है वे वो मनुष्य पूर्व जन्मों कर्मों के मूर्तिमान स्वरूप होता है। मतलब जो भी मनुष्य जीवन में आता है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही एक स्टेचू बोलो, एक मूर्ति बोलो, ऐसे वो यहाँ बन के आ जाता है। ठीक है। फिर प्रश्न ये आता है कि तो हमें कुंडली क्यों देखना चाहिए, जब कुछ सब कुछ पूर्व जन्मों के में ही निर्धारित है, तो हम कुंडली क्यों देखें, हम अपने ग्रहों के क्यों देखें, हम कर्म क्यों करें। तो फिर पराशर जी फिर दूसरा चैप्टर में बोलते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहला कर्म है संचित। अब ये संचित कर्म क्या है, और दूसरे नंबर का प्रारब्ध और क्रियामान। ठीक है। तो बोल बात करते हैं संचित कर्म। तो बोलते हैं, अनेक जन्मों के पाप पुण्य द्वारा अर्जित कर्म को संचित कहा जाता है। मान लो जो आपने अभी आप मानव जन्म आपने ले रखा है इस मानव जन्म को, लेकिन अगर मैं इसके पीछे अगर मैं रिसर्च करूं या हम जाने तो हमने ये मानव जन्म कितने बार हमने ले लिया होगा। ठीक है। जैसे कि हमने हिमानी जी को पता है कि जैसे मैंने ब्रह्मा जी का आयु बताई थी, तो कितने लाखों हजारों सालों के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन हो रहा था। अब हमारा वही लाखों हजारों वर्षों के बाद, कल्पों के बाद, अब एक कल्प क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। तो बोलते हैं कि अनेक जन्मों के पाप पुण्य को अर्जित अर्जित किया हुआ धन, सॉरी कर्म, वो संचित बोले जाते हैं। और उन संचित कर्मों से जो आपके जो बैंक बैलेंस से बन रखा है, उस बैंक बैलेंस से आपने कुछ कर्म आप लेके आगे, उसे बोलते हैं प्रारब्ध। एग्जाम्पल मान लो कि आप हर कोई प्रोफेशन करता है, जब मैं नौकरी करता हूँ, आप सब लोग करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं प्रोफेशन से कोई इनकम लेते होंगे, तो इनकम से आप अपना एक बैंक बैलेंस बना रहे हो। लेकिन कभी आपका मन किया है चलो ठीक है मैं रोज ही कर्म कर रहा हूँ, रोज ही नौकरी कर रहा हूँ, क्यों एक महीना अपने एक महीने की सैलरी निकाल के मैं क्यों ना घूमने के लिए चले जाऊँ। तो आपने क्या किया, अपने जो बैंक बैलेंस में जो आपके पैसे थे वहां से आपने 5-6 हज़ार रुपये निकाल के आप कहीं पर कहीं तीर्थ जगह में कहीं आश्रम घूमने के लिए आ गए। तो जो आपने बैंक बैलेंस से जो आपने पैसे निकाले 3-4 हज़ार, वो आपका प्रारब्ध है कि आप इतना पैसा लेके आए हो और इस जगह में जाने के लिए। लेकिन वो जो प्रारब्ध आपके किसी एक समय तक काम आएगा। मान लो आप दिल्ली से आश्रम आ रहे थे, आश्रम आप दिल्ली से 5 हज़ार रुपये लेके आए और आपने वो 5 हज़ार रुपये रास्ते में खर्च कर दिए, तो आप आश्रम तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको अगर आश्रम तक पहुंचना है तो प्रारब्ध को बचा के रखना पड़ेगा। तो प्रारब्ध क्या करता है, प्रारब्ध आपको कुछ कुछ समय तक भोगने के लिए एक कर्म बताए गए हैं कि आप क्या क्या चीज भोगोगे, कैसे फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, आप कैसी स्थिति में आओगे, और आपका क्या कहते हैं कितनी उन्नति आप अपने जीवन में लोगे, आप रोग में शत्रु कैसे होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा, आप कैसे रहोगे, आप कितनी उन्नति करोगे, मतलब जितना भी आपके जीवन में जो भी सक्सेस होती है वो सब प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। अब क्रियामान क्या करता है, बोलते हैं कि जब, अब मैं बोलूँ अगर आप मैं एक चीज बताऊं कि आप ना जो आपके ऊपर जो परेशानी हो रही है वो आपके प्रारब्ध के कारण हो रही है। तो बोले कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध तो मेरे को पता है नहीं कौन से कर्म मैंने किए हैं, कौन से मेरे संचित कर्म है। लेकिन आप उस प्रारब्ध को, जो भी आपके ऊपर जो परेशानी आ रही है, उस प्रारब्ध और संचित को आप अपने क्रियामार्ग के द्वारा उसे कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। कि जैसे मान लो आपके जीवन में मान लो कोई एक जातक है, उसके उसमें उसके प्रारब्ध में लिखा है कि वो जरा अस्वस्थ रहेगा। अब वो अपने मन में बोल ठान ले, अरे मेरे प्रारब्ध में कर्म में अस्वस्थ लिखा है, मेरे को कुछ काम करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर वो क्रियामान के द्वारा, अगर कर्मों के द्वारा कुछ संघर्ष करे, कुछ अपने सेट रूटीन बनाए, कुछ अपना क्या कहते हैं योगासन करे, कुछ अपना नियमित खान पान करे, तो कहने के जो अस्वस्थ जो उसके जीवन में लिखा था, कहने के वो अपने 100% में से जो जैसे 60% अस्वस्थ लिखा है, तो 60% में से वो उस अस्वस्थ को 30 से 20% में लेके आ जाएगा। तो क्रियामान में इतनी ताकत होती है कि आप अपने आप अपने संचित और प्रारब्ध को बदल सकते हो। ठीक है। तो अब क्रियामान कैसे करने चाहिए, अब मान लो अब हम क्रियामान देखेंगे कैसे। अब मान लो आपके जीवन में कहीं लिखा कि 5 साल के बाद कुछ बुरा कर्म कुछ बुरा होने वाला है,
तो अब पता कैसे लगेगा कि 5 साल के बाद ऐसा होने वाला है, 10 साल के बाद ये होने वाला है? तो बोला जाता है कि आप ज्योतिष के द्वारा क्रियमान को देख सकते हो कि कौन सी आपदा आपके ऊपर आने वाली है, और उस आपदा का तोड़ क्या है, और आपको क्या क्रियमान करोगे जो आप उस आपदा को तोड़ सकते हो। तो क्रियमान के द्वारा आप अपने प्रारब्ध को कम ज्यादा कर सकते हो। अब क्रियमान करना कैसे है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म से प्रारब्ध को रोकना है, वो हमें बतलाता है ज्योतिष। समझ आया आपको? यस, ये जी बिल्कुल वैसा है कि कर्म विधान है, आप जितना कर्म करोगे उससे आप कम ज्यादा जी अपनी जी चीजों को कर सकते हो, प्रारब्ध को थोड़ा। जी जी। तो आप क्रियमान के द्वारा आप अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हो, लेकिन अब क्रियमान मतलब कर्म करने क्या है, वो आपको ज्योतिष बतलाता है। जैसे मान लो ज्योतिष में आप आपका नेचर कुछ इस प्रकार का है जहाँ पर आपको हमेशा संघर्ष या हमेशा एक्टिव रहना है। तो आप हमेशा आपको एक्टिव वाले क्रियामान जब आप करोगे तो आप अपने प्रारब्धों का बदल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के लिए जैसे आप मार्कंडेय ऋषि देख सकते हो, राजा दशरथ देख सकते हो। तो अब इसमें एक कहानी आपको बताता हूँ। राजा दशरथ की क्या कहानी। बोलते कि जब वशिष्ठ जी राजा दशरथ को बोलते हैं कि आपके कुंडली के अनुसार आपके जो शनिदेव है वृषभ राशि के ऊपर गोचर करेंगे, और वृषभ राशि के अंतर्गत जब रोहिणी नक्षत्र में जब आ जाएंगे, तब आपके साम्राज्य में आपके क्या आते हैं, प्रजा में बहुत अकाल पड़ेगा। उस टाइम जो प्रजा होगी वो बिना राजा की बन जाएगी। अब दशरथ जी बोलते हैं कि मैंने इतने साल से अपने प्रजा में अपना क्या कहते हैं योगदान दिया, इतने समय से अपने प्रजा को अहित नहीं होने दिया। तो अगर मेरे होते हुए अगर ये इतना बुरा समय आ रहा है, तो क्यों ना मैं इस समय को रोक दूं। तो फिर क्या बोलते हैं कि अगर मैं ये समय, अगर शनिदेव वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में आए नहीं आए, तो वशिष्ठ जी से बोलते हैं अगर शनिदेव, अगर मैं रोहिणी नक्षत्र आने से ही रोक दूं उन्हें, तो तब भी उन्हें क्या कहते हैं ये अकाल पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं अगर शनिदेव अगर आपके रोहिणी नक्षत्र में नहीं आएंगे, तो प्रजा में वो घटित होगा ही नहीं। जब उनके रोहिणी नक्षत्र में जब वो आएंगे, तभी प्रजा में अकाल पड़ने वाला है। ठीक है, एक सेकंड। तो क्या हुआ कि जब वो वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि अगर हे हे उन्हें बोलते हैं वशिष्ठ, अगर मैं शनि देव को अपने वृषभ राशि में या रोहिणी नक्षत्र में आने से रोक दूं, तो तब भी क्या मेरे प्रजा में अकाल पड़ेगा? तो फिर वशिष्ठ जी बोलते हैं ये तो फिर नहीं होगा, क्योंकि जब शनिदेव आपके रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तभी ये चीज होने वाला है। तो फिर वशिष्ठ दशरथ जी क्या करते हैं कि वो चढ़ाई कर देते हैं शनिदेव के ऊपर। बोलते हैं कि शनिदेव को मैं रोहिणी नक्षत्र में आने ही नहीं दूंगा। जब वो शनिदेव के सम्मुख खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अगर आपको यहाँ से आगे जाना है तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो शनिदेव बोलते हैं कि हे राजन, आपके सामर्थ्य में मेरे को कोई भी भय नहीं है, कि आपका सामर्थ्य अथा है। अथा इसलिए क्योंकि राजा दशरथ इतने शक्तिशाली थे कि वो 10 रथी से एक साथ लड़ाई कर सकते थे। ऊपर से उन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया था। वो बोलते शनिदेव जी उन्हें बोलते हैं कि राजन, अगर मान लो आके अगर मैं रोहिणी नक्षत्र में नहीं आऊं, अगर मैं अपनी गति रोक दूं, तो मेरे भी आसपास बहुत सारे पिंड हैं। मेरे भी आसपास अगर मैं अपनी गति रोक दूंगा तो विधि के विधान के विरुद्ध हो जाएगा। अगर मैं अपनी गति रोक दूं तो जो सृष्टि में जो कर्म होने हैं, सब कर्म स्थगित हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे। तो अगर आप मेरे को यहाँ पर रोक के रखें तब भी आपका हित होने वाला है, अगर मेरे को चलने दें तो हो सकता है मैं आपको उतना नुकसान ना करूं जितना पहले करने वाला। बोलते कि जो कर्म बदे हैं, जो कर्म आने हैं, वो कर्म होके ही रहेंगे। बस आप एक काम कर सकते हो, अपनी प्रजा को बोल सकते हो कि अगर कोई मेरी पूजा करे, मेरा पाठ करे, मेरी आराधना करे, तो मैं उसे उतना परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर राजा दशरथ जी ये बोलते हैं, अपने प्रजा में बोल देते हैं कि तुम लोग आज से शनिदेव की पूजा करोगे। जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र के ऊपर आते हैं, तो फिर
यही होता है। जब राजा जब राम भगवान जब शादी करके जब अयोध्या लौटते हैं तो फिर कैकेयी जी बोल देती है वशिष्ठ जी से, सॉरी दशरथ जी से बोलती है कि मेरे जो 3 वचन थे वो वचन को निभाओ। फिर दशरथ जी बोलते हैं कि क्या वचन थे आपके, तो फिर राम को वनवास भेजो और क्या कहते हैं भरत को राजगद्दी दे दो, और साथ ही साथ एक वचन क्या था पता नहीं। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि राम भगवान वनवास को चले जाते हैं और क्या कहते हैं भरत जी गद्दी संभालते नहीं है। और इसी वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण सीधा स्वर्गवास हो जाता है। तो फिर जब 12 साल तक अयोध्या में जो जो राजगद्दी होती है वो खाली रहती है। तो क्योंकि भरत जी राजगद्दी संभालते नहीं और राम जी वनवास में होते हैं, और कोई ऐसे राजा होता नहीं जो उस गद्दी को संभाल ले। तो जब फिर भरत जी ने क्या किया था ना कि वहां पर राम जी की चरण पादुका रख दी थी गद्दी में, कि आज से ये चरण पादुका ही क्या कहते हैं इस गद्दी का रखवाली करेंगे। तो आप जब आप ज्योतिष में पढ़ोगे जो चरण पादुका जब हम बात करते हैं, तो चरण पादुका ही शनि को बोला जाता है, चरण ही शनि को बोला जाता है। तो 12 साल तक शनि देव ने अयोध्या में राज किया था। तो बात कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रारब्ध में जो होना है होके रहेगा, लेकिन क्रियामान के द्वारा आप उससे कम ज्यादा कर सकते हो। क्योंकि वहां पर लिखा था वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं राजा दशरथ को कि आपके प्रजा में कहते हैं प्रजा बिना राजा की बनेगी, आपकी प्रजा में अकाल पड़ेगा, आपकी प्रजा में निर्धन आएगा। तो अ, जब शनिदेव जी बोलते हैं अगर आप सबको मेरी पूजा करने के लिए बोलोगे तो मैं अकाल नहीं पड़ने दूंगा और किसी राजा को आपके अयोध्या में आक्रमण नहीं करने दूंगा। तो मतलब हुआ क्या, जो प्रारब्ध होना तो हो गया, लेकिन किरमान के द्वारा जो अकाल पड़ना था, जो राजा जो प्रजा निर्धन होने वाली थी, जहाँ पर दूसरा राजा अयोध्या में आक्रमण करना था, वो नहीं हो पाया। तो क्रियामाण में इतनी शक्ति होती है कि आप प्रारब्धों को अच्छे या बुरे में कर सकते हो। समझ आया? हेलो। जी। अभी पर्सन क्या होगी ना कि अब ये जूम मीटिंग में जूम ऐप में कुछ समय निर्धारित होता है, या इतने समय तक ही इसमें ले सकते हो, लेकिन मेरे को फिर दोबारा लॉगिन करके दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में ये कट जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं, अगर ये कट जाएगा तो मैं आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा। अभी कितना समय हो रहा है, 9। तो हम 9:30 बजे तक करेंगे और जितना हो सकता है ठीक है, वरना हम यहीं पर ही रोक सकते हैं अगर आप चाहो तो। नहीं कर सकते हैं, हाँ, समय है मेरे पास तो। मैं हिमानी से बात कर लीजिए, हिमानी जी। अच्छा चलो। हाँ जी। क्या करेंगे, बढ़ेंगे आगे को? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी। जी जी। तो फिर क्या होता है कि क्रियामान के द्वारा आप अपने क्या कहते हैं प्रारब्ध को बदल सकते हो, संचित को बदल सकते हो। ठीक है। तो ये होती है कर्म की कहानी। बाकी आप आगे बढ़ते हैं। या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ दिखाई दे रही। लास्ट मिनट बचा है, हो सकता है ये क्या कहते हैं कर सकता है जो। तो अब कट जाएगा, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, ठीक है आपको। एक सेकंड।